राजस्थान के सियासी संकट पर कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट। 9 पन्ने की रिपोर्ट में तकनीकी तौर पर अशोक गहलोत को क्लीन चिट। रिपोर्ट में पैरेलल बैठक करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा। हाईकमान कर सकता है कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री खाचरावास, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर पर हो सकती है कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट में और भी कई नेताओं के नाम लिखे जिन पर हो सकती है कार्रवाई। 9 पन्नों की रिपोर्ट में पर्यवेक्षकों ने सिलसिलेवार ढंग से पूरे घटनाक्रम का किया है जिक्र। बताया कब किसने क्या किया। राजस्थान कांग्रेस में छिड़े घमासान के बीच दिल्ली पहुंचे सचिन पायलट। सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। राजस्थान के विधायक सचिन पायलट को सीएम बनाने का कर रहे थे विरोध। मामले पर पायलट पर कर सकते हैं बात। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अशोक गहलोत के नामांकन को लेकर अब भी सस्पेंस जारी। पर्चा भरेंगे या नहीं अभी साफ नहीं। कांग्रेस के निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री का बड़ा बयान। कहा अशोक गहलोत नामांकन करेंगे या नहीं इसकी जानकारी नहीं। 30 सितंबर को सुबह 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे शशि थरूर। मधुसूदन मिस्त्री ने दी जानकारी। पहले सूत्रों के हवाले से आई थी खबर। राजस्थान में सियासी संकट के बीच अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की रेस से बाहर। कलह के बाद कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर नए दावेदारों की चर्चा। सोनिया ने एके एंटनी को बुलाया बतौर समर्थक। पवन बंसल ले लिया नामांकन पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदारों में केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह का नाम भी सामने आया। वेणुगोपाल और कुछ वरिष्ठ नेताओं से राहुल गांधी ने किया था राजस्थान पर मंथन। केरल से दिल्ली पहुंचे वेणुगोपाल ने भी की थी सोनिया से मुलाकात। गहलोत गुट ने दिया था बयान। हम सोनिया के सिपाही लेकिन मंजूर नहीं गद्दार को पुरस्कार। दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर बोले कई मित्र कहते तो है लेकिन 30 सितंबर का करिए इंतजार। राजस्थान के सियासी संकट पर राज्यपाल कलराज मिश्रा का बयान। कहा पार्टी विशेष के लोग ही निकालेंगे समाधान, मेरी कोई भूमिका नहीं। गृहमंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज। गांधीनगर में किसानों के साथ संवाद। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर बीजेपी का मॉक असेंबली वॉर। चंडीगढ़ में सिनेमा हॉल के बाहर मॉक असेंबली के आयोजन में फतेहगंज बाजवा, अनिल सरीन, राजकुमार वेरका, सुनील जाखड़ शामिल। अकाली दल ने भी पंजाब में विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री किशिदा से की द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी दिखे भावुक। कहा सोचा नहीं था इसी घड़ी में आना पड़ेगा। द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और फूमियो किशिदा के बीच दोनों देशों में संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा। पीएम मोदी गुजरात के सूरत में 29 सितंबर को करेंगे लिंबायत इलाके में रोड शो। बाद में रैली को भी करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर चिराग पासवान ने साधा निशाना। कहा 4 सीएम से मिल लेने भर से कोई पीएम नहीं बन जाता। अमरावती में गरबा आयोजन में पहुंची सांसद नवनीत राणा। खुद भी किया गरबा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। कहा सेंट्रल एजेंसी जबरन किसी को परेशान करेगी तो राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। असली शिवसेना के मुद्दे पर उद्धव को झटका। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अब इलेक्शन कमीशन लेगा सिंबल और नाम को लेकर फैसला। फैसले के बाद शिंदे गुट ने लिखी चुनाव आयोग को चिट्ठी। जल्द फैसला लेने की अपील। मशहूर फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को दिया जाएगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐलान किया। गांधीनगर में अमित शाह ने अस्पताल का किया शिलान्यास। 750 बेड की क्षमता वाला बनेगा हॉस्पिटल। राजनीति में अपराधीकरण रोकने के लिए चुनाव आयोग के सख्त कदम। आपराधिक छवि वाले शख्स को टिकट दिया तो उस पर लगे आरोप 3 बार पब्लिश करने होंगे। मध्य प्रदेश की सीधी में यूपी और मध्य प्रदेश से जुड़ी बाणसागर नहर में कटाव। इलाके में जल भराव का संकट। एक बार फिर पीएफआई पर कसा शिकंजा। दिल्ली, यूपी समेत 8 राज्यों में छापेमारी। 170 जगहों लोगों की गिरफ्तारी। पीएफआई से जुड़े मामले को लेकर गृह मंत्रालय में अहम बैठक। गृह सचिव के साथ आला अफसरों ने किया मंथन। दिल्ली के शाहीन बाग, जामिया समेत कई इलाकों में छापा। पीएफआई से जुड़े 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली के जामिया इलाके में धारा 144 लागू एहतियात के तौर पर लगाया गया। 144। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ समेत 26 जिलों में छापेमारी। पीएफआई के 57 लोग हिरासत में। बाद में 13 पीएफआई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। कर्नाटक में पीएफआई से जुड़े 75 से ज्यादा लोग पकड़े गए। कर्नाटक के कीदर से पीएफआई का जिला अध्यक्ष अब्दुल करीम और एसडीपीआई सेक्रेटरी मुश्ताक भी अरेस्ट। बागलकोट से 6, बेल्लारी से 4, चामराजनगर से 2 पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार। असम के नागरबेरा में 7 पीएफआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। पहले हुई थी 11 लोगों की गिरफ्तारी।
पुणे में पीएफआई समर्थक 6 लोगों को हिरासत में लिया गया, पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी का आरोप। ऋषिकेश में अंकिता भंडारी मर्डर केस में आरोपी पुलकित के रिजॉर्ट पर बड़ा खुलासा। पूर्व स्टाफ ने बताया रिजॉर्ट में होता था जिस्म फरोशी का धंधा। पूर्व कर्मचारी की माने तो अय्याशी का अड्डा बना हुआ था रिजॉर्ट। इसी रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी अंकिता। पौड़ी में अंकिता के घर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। विधानसभा में उपनेता विपक्ष भुवन कापड़ी और विधायक प्रीतम सिंह ने परिजनों से मुलाकात की। अंकिता मर्डर केस में एसआईटी की जांच तेज। बयान जारी कर कहा मौका वारदात से सभी साक्ष्य जुटाए, जांच जारी। लखनऊ में गैंगस्टर विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश का किया गया घर सील। कानपुर के बिकरू गांव में विकास ने कई पुलिस वालों की ली थी जान। मध्य प्रदेश के श्योपुर में जमीन विवाद को लेकर पत्थर से कुचलकर शख्स की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की पड़ताल। हरियाणा के फरीदाबाद में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस की बड़ी कामयाबी। नशे के सौदागरों के 25 ठिकानों पर बुलडोजर चला। बिहार के गया में भारी मात्रा में विस्फोटक और कारतूस बरामद। भाकपा माओवादियों के लिए चलाए जा रहे हैं सर्च ऑपरेशन, बड़ी कामयाबी। यूपी के इटावा में युवक की गला रेत कर हत्या। मेला दिखाने के बहाने घर से ले गए थे दोस्त, आरोपी गिरफ्तार। अमरोहा में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। एक महिला और डॉक्टर के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। सोनीपत में एक कंपनी में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने के लिए करनी पड़ी घंटों मशक्कत। हरियाणा के पंचकुला में सीबीआई अफसर की नकल करना पड़ा भारी। पुलिस ने किया युवक को गिरफ्तार। थाने में 5 दिनों से लापता 3 नाबालिग भाई बहन रेलवे स्टेशन पर मिले। पुलिस ने किया परिवार के हवाले। यूपी के कौशाम्बी में गर्भवती महिला को जिला अस्पताल में नहीं मिला स्ट्रेचर। पत्नी को कंधे पर वार्ड तक पहुंचाने को मजबूर। बिहार के कैमूर में प्रोडक्ट इंस्पेक्टर पर लगा चेक पोस्ट पर शराब के साथ पकड़े लोगों को छेड़ने का आरोप। साथी सिपाहियों ने ही लगाया आरोप। ओडिशा के भुवनेश्वर में अस्पताल के आईसीयू वार्ड से लापता नवजात मिला। पुलिस ने बच्चा लौटाने वाले दंपति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। मुंबई में बुर्का पहनने से मना करने पर पति ने ही हिंदू पत्नी की कर दी हत्या। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में समाधि लेने वाले युवक को पुलिस ने गड्ढे में से जिंदा निकाला। नवरात्र से पहले खुद को दफन कर पाना चाहता था मोक्ष। सहारनपुर में खेत में मिला एक बुजुर्ग का शव। जंगली जानवर के हमले से मौत की आशंका। देवबंद में बेखौफ बदमाशों ने युवक को मारी गोली। पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की आशंका। सीतापुर में एक मुस्लिम युवक पर नाम बदलकर हिंदू लड़की से शादी का आरोप। पुलिस ने धोखाधड़ी सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया। औरैया में दलित छात्र की पिटाई से मौत। टीचर ने रॉड से की थी छात्र की पिटाई। गुरुग्राम में पोल्ट्री फार्म में विवाद के बाद चली गोलियां। भागते हुए अपराधियों की गाड़ी पलटी। मथुरा में लड़की के घर वालों ने शादी से मना करने पर लड़के ने कर ली सुसाइड। कानपुर में 2 अवैध हुक्का बार में पुलिस का छापा। 4 लोग गिरफ्तार। नाबालिगों को भी पिलाया जा रहा था हुक्का। लखनऊ में गन पॉइंट पर विवाहित महिला का रेप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लाइसेंसी रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस बरामद। करनाल में 7 महीने की बच्ची का भ्रूण सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से मिला। पुलिस कर रही है पूछताछ। देवघर में साइबर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 6 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। फतेहपुर में 5 शातिर एटीएम हैकर्स चढ़े पुलिस के हत्थे। लाखों रुपए का हेरफेर कर चुके आरोपी। ग्रेटर नोएडा में 2 छात्रों के बीच मामूली बात को लेकर लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों पक्षों पर एक्शन। एमपी के रायसेन में भीषण जल संकट को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने किया मटकी फोड़ प्रदर्शन। झारखंड में अंधविश्वास के चलते 3 महिला और 1 पुरुष को यूरिन पिलाई गई। मारपीट का भी आरोप। 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के बाराबंकी में मुसाफिरों से लूट करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 तमंचे बरामद। एमपी के सागर में ओवरलोड स्कूल बस पलटने से एक बच्चे की मौत, 35 घायल। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ एक्शन। पंजाब के पठानकोट में पुतलों पर जीएसटी की मार। पहले से ज्यादा महंगे हुए रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले। दिल्ली जल बोर्ड ने दक्षिणी दिल्ली से सैकड़ों झुग्गियों का काटा कनेक्शन। विरोध में महिलाओं ने रिंग रोड पर लगाया जाम। कानपुर में पिटबुल नस्ल के कुत्ते पालने पर नगर निगम ने लगाई रोक। मेयर प्रमिला पांडे ने किया ऐलान। कानपुर में मेयर के खिलाफ कुत्तों के मालिकों का प्रदर्शन। बोले जिंदगी का अहम हिस्सा है, नहीं कर सकते बैन। फिरोजाबाद में 3 दिन की लगातार बारिश से किसानों को भारी नुकसान। सरकार ने लगाई मदद की गुहार। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जगह जगह जलभराव से यातायात पूरी तरह प्रभावित। मेवात में भारी बारिश से भयंकर तबाही। कई एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद। दिल्ली की यमुना नदी पहुंची खतरे के निशान से ऊपर। अचानक ही बढ़ा नदी का जलस्तर। हिमाचल के मंडी में सीएम जयराम ठाकुर ने सूबे के पहले केबल स्टैंड पुल को दी
की दी सौगात। 25 करोड़ की लागत से बना है पुल। मुजफ्फरपुर के स्कूलों में चलेंगे सिर्फ सीएनजी और ई वाहन। परिवहन विभाग ने स्कूल संचालकों को सर्कुलर जारी किया। यूपी के फर्रुखाबाद में 6 हत्याओं का आरोपी 30 साल बाद हुआ गिरफ्तार। बौद्ध भिक्षु बनकर काट रहा था जिंदगी। पीलीभीत में लगा रोजगार मेला। कई बेरोजगार नौकरी मिलने से दिखे खुश।